मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेना ही व्यक्ति को मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। तुलसीदास जैसा व्यक्ति भी राम नाम का जाप कर प्रभु राम के शरण को प्राप्त हुआ। प्रभु श्री राम अपने भक्तों में कभी भेद नहीं करते। उन्होंने संसार में एक मर्यादा को स्थापित किया। सभी जीवों जाति प्रजाति को समान भाव से स्वीकार किया, उनका आदर किया। यहाँ तक कि लंका की समस्त दानव जाति को मोक्ष देकर उन्होंने उसके राज्य को भी उनके उत्तराधिकारियों को सौंप दिया। वह समाज में धर्म और मर्यादा की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए थे। मनुष्य का जीवन 4 दिन का होता है, जिसमें अनेकों कष्ट होते हैं, किंतु राम का स्मरण करने से उन सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। राम अपने भक्तों के वशीभूत रहते हैं। जो भी प्यार से उन्हें पुकारता है, उसे राम का परम धाम प्राप्त हो जाता है। रावण जीवन भर अपने अहंकार में मद में खोया रहा। अंत समय जब मृत्यु को प्राप्त होकर मन के भीतर झांका तो राम उसके हृदय में विराजमान थे। माया के बंधन में उसने अपना जीवन व्यर्थ कर्मों में बिता दिया। राम नाम ही अंतिम सत्य है। इस सत्य को जो व्यक्ति मानकर अपने जीवन पथ पर आगे चलता है, अपने कार्य को करता है, राम उसके सभी मार्ग सरल करते हैं। जो व्यक्ति राम की कृपा भक्ति के बिना है, वह उसी प्रकार है जैसे अश्व घोड़े बिना लगाम के होते हैं। जिनका कोई उद्देश्य नहीं होता, कोई स्वामी नहीं होता। राम का स्मरण ही सच्चा सुख देता है। रिश्ते नाते माया के रूप है। अंतकाल में राम का नाम ही भवसागर से पार लगाता है, बाकी सब पीछे छूट जाता है। जिसका रखवाला राम बन जाते हैं, उसका कभी कोई काम नहीं बिगड़ सकता। उसके पीछे कभी अमंगल नहीं हो सकती। जो राम के धुन में जीते हैं, जो राम में अपना जीवन देखते हैं, उनका जीवन सदैव मुस्कुराते हुए बदता है। कष्ट भी उसको डिगा नहीं पाता। श्री राम का भक्त केवल राम नाम का जाप करते हुए अपना कर्म करना चाहता है। प्रभु की सेवा में रहकर संयमित रहना चाहता है, यही उसकी आशा होती है, और अंतिम समय राम के चरणों में स्थान पाना चाहता है। जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास और मन में श्री राम की आस हो, चाहे कैसी भी विपत्ति उसके निकट आए, वह निष्क्रिय हो जाती है। उसका कोई असर व्यक्ति पर नहीं पड़ता। जो प्रेम भाव से राम का नाम लेता है, उसका सभी काम बन जाता है। ऐसे भक्त वत्सल श्री राम है। जो व्यक्ति राम के भरोसे हो जाता है, वह निर्भय हो जाता है। उसकी कभी अनहोनी नहीं होती, वह निश्चिंत से राम का हो जाता है। जो होनी होगी वह होकर रहेगी, सब राम पर विश्वास है। कलयुग में श्री राम का नाम लेना ही लाखों यज्ञ के बराबर है। इस नाम को जप कर कोई भी व्यक्ति राम की भक्ति को प्राप्त कर सकता है। राम जन्म और मरण से परे है। जीवन भी इन्हीं से है, मरण भी इन्हीं से। जो चराचर के स्वामी है, इनकी भक्ति साधारण नहीं है। राम दयानिधि है, वह अपने भक्तों पर सदैव कृपा रखते हैं। इनकी भक्ति बेहद सरल है, भक्तों पर या तत्काल कृपा बरसाते हैं। कबीर दास के अनुसार राम की भक्ति बेहद दुर्लभ है, जिसको पाने के लिए अपने अहंकार का त्याग करना होता है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर राम का वास है। अगर अपने हृदय से रावण रूपी अहंकार को निकाल बाहर करें, तो वह राम की साक्षात मूर्ति बन जाता है। राम का नाम लिखित शीला समुद्र में तैरने लगती है। ऐसे राम का नाम भजने से पुण्य मिलता है। जो राम का नाम नहीं हो सकता, वह अभागे होते हैं, किस्मत के मारे होते हैं।
राम के इच्छा से ही यह संसार चलायमान है। रावण का वध कर उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। वध के पश्चात रावण को अपनी शरण में लेकर अपनी प्रभुताई को भी स्पष्ट किया। धर्म की रक्षा और अधर्मियों का नाश करने के लिए भक्त हाथों में तलवार भी धारण करते हैं। वाणी में मधुरता होती है और चित्त सदैव शांत रहता है, क्योंकि उनमें राम नाम का संस्कार होता है। जो राम की भक्ति में लीन हो जाता है, उसका चित्त सांसारिक बंधनों से विमुख हो जाता है। वह सफलता की सभी शिखरों को प्राप्त कर जाता है। राम का नाम शाश्वत सत्य है। यह सदियों से गूंजता रहा है और हमेशा गूंजता रहेगा। इसकी महिमा सदैव चलती रहेगी। राम का स्मरण करने से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। उसे वह पुण्य मिलता है जो संसार में दुर्लभ है। यही नाम वेदों का दर्शन कराता है। जो व्यक्ति राम नाम के महत्व से अनभिज्ञ होता है, अज्ञानी होता है, वह बदनसीब होता है। उसके विपरीत जो श्री राम के महत्व को जानता है, उससे प्रेम करता है, वह परम सौभाग्यशाली होता है। मन व्यक्ति का मंदिर होता है। उसमें राम को बसाकर रखने से कोई पाप निकट नहीं आता। विपत्ति उस व्यक्ति को दूर से देखकर मुख मोड़ लेती है। श्री राम का नाम इस जगत में महान है। उसका स्मरण मात्र से बड़े बड़े कार्य संभव है। विशालकाय समुद्र भी किनारा छोड़ने पर विवश हो जाता है। जो व्यक्ति मन से पवित्र होता है, वह सबसे बड़ा प्रक्रम ही होता है। कैसी भी परिस्थिति में वह अपने लक्ष्य से विमुख नहीं होता। राम नाम बेहद कर्णप्रिय है। इसको जाप करने से पुण्य मिलता है। इसके बदले किसी प्रकार का मूल्य भी नहीं चुकाना होता। माया मनुष्य को जीवन भर भ्रम में डाले रखता है। जो माया के वास्तविक रूप को पहचान जाता है, वह फिर परम सौभाग्य को प्राप्त हो जाता है। राम अयोध्या के पालनहार राजकुमार है। जिनकी पत्नी सीता है, वही जगत के पालनहार हैं। जिस प्रकार गंगा गोदावरी से बड़ी है, प्रयाग सभी तीर्थ स्थानों में सर्वोपरि है, वैसे ही नजरों में सबसे बड़ा नगर अयोध्या है। जहां राम ने अवतार लिए और अपनी बाल लीलाएं दिखाई। हिंदू संस्कृति राम नाम से विख्यात है। यह हिंदू राष्ट्र का प्राण है। ऐसे आराध्य श्री राम का मंदिर निर्माण भारत के चरित्र